आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपनी कमान संभाल ली है। अब आपको बता दें कि बिना चुनाव आयोग के परमिशन के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। आचार संहिता का पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये अलग अलग आप तस्वीरें देखिए, लखनऊ, प्रयागराज, एटा, गाजियाबाद, बस्ती, फिरोजाबाद, देवरिया, बलरामपुर, रायबरेली, मैनपुरी और संभल, हमीरपुर से ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आचार संहिता लागू होते ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सारे हटाए जाने लगे हैं। पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। तो देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अलग अलग हम आपको तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ में, प्रयागराज, एटा, ये तमाम जगहें हैं जहां पर आचार संहिता लागू होने के बाद से ही होर्डिंग, पोस्टर और बैनर सभी हटाए जाने लगे हैं। आज से चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तरीके से कमान को संभाल ली है और उन्होंने तमाम निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो आचार संहिता लागू होते ही देखिए पूरे देश से अब पोस्टर, बैनर हटाए जाने लगे हैं। कोई भी लुभावनी योजना या लुभावना काम नहीं किया जाएगा। तो ये अलग अलग आप तस्वीरें देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐलान कर दिया गया है इसका 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और 7 चरणों में पूरे देश में मतदान होगा। आचार संहिता कल से ही लागू हो गया, जिसके बाद से अब कार्यवाही भी शुरू हो गई है। तो अलग अलग ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से संवाददाता कफिल हमारे साथ बने हुए हैं और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ बने हुए। कफिल, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। देखिए, आचार संहिता लागू कर दिया गया है और देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, पोस्टर और बैनर अब हटाए जाने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से पूरी तरह से कमान चुनाव आयोग ने अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जो देश भर में तमाम होर्डिंग लगी हुई है सरकारी योजनाओं की, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की, वो होर्डिंग हटना शुरू हो गई। जो जिला प्रशासन होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो तमाम होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कई ऐसी होर्डिंग होती है जिसमें सरकार की जो योजना होती है, इसके अलावा कई शिलान्यास और लोकार्पण की तमाम पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगी रहती है, उन्हें कल हटाना शुरू कर दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमान ले ली है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 80 में से 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, तमाम पार्टियां कर रही थी और जगह जगह पोस्टर भी इसको लेकर लगाए जा रहे थे, वो सभी पोस्टर भी हटा दिए गए हैं क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। खास तौर से बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। जो मतदान स्थल है, मतगणना स्थल है, वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है। इसके अलावा पीएसी, आरआरएफ और लोकल पुलिस की टुकड़ियां तैनात रहेंगी। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। खासतौर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जाता है, तो इस बार चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर भी तमाम तैयारियां की हैं। जो विपक्ष है उसको ये आश्वासन दिया है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार ईवीएम की और कड़ी सुरक्षा की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगी। अगर ईवीएम कहीं रखी जाती है तो उसको तमाम जो विपक्षी दल है उनको भी बताया जाएगा कि इस नंबर की ईवीएम यहाँ पर रखी हुई है। तो तमाम चीजें अब चुनाव आयोग ने सामने रखी है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की, उसके बाद से पूरे देश में आचार संहिता लग गई है। कुल 7 चरणों में ये चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी तमाम जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से जो पहले चरण का चुनाव है वो शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में जो तमाम जिले हैं वो 7 चरणों में यहाँ पर मतगणना होगी, मतदान होगा।
तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दे दिया है। अब जल्द ही चुनाव का आगाज हो जाएगा। जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैलियां करना शुरू कर देंगी। कहीं ना कहीं आचार संहिता का लोगों को डर भी रहेगा। चुनाव आयोग इस पर नजर बनाए रहेगा। जी बिल्कुल, संवाददाता लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, देखिए इस बार 57 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और तमाम जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जो 85 वर्ष से अधिक है वो घर से वोट डाल सकते हैं, ऐसे तमाम निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और देखिए नंदनी, बिल्कुल इस बार चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के बिल्कुल जो है वो अडिग है। इसी वजह से 85 साल से अबव के जो एज ग्रुप है उसको उन्होंने फॉर्म 12D भरने के लिए कहा है। इसके अलावा जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले वोटर्स हैं उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये साफ किया है इस बार खासकर कि सोशल मीडिया पर निगरानी बेहद कड़ी रखी जाएगी। और पहली बार ऐसा है चुनाव में कि जिसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिले के अंदर उनको ये पावर दी गई है कि सोशल मीडिया के कंटेंट को वो डिलीट कर सकेंगे। इसके अलावा IT एक्ट में और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे स्टार प्रचारक और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक डूज एंड डोंट की लिस्ट है। उसके अंदर साफ तौर पर है कि बच्चों का आप इस्तेमाल चुनाव प्रचार के अंदर नहीं करेंगे, हेट स्पीच और धार्मिक जो है उन्माद बढ़ाने वाले जातिगत आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। तो एक लंबी फहरिस्त है और उस फहरिस्त पर अगर काम होता है तो ये यकीनन होगा कि इस बार केस जो है वो देखने को कम मिलेंगे। और खासकर खर्चों को लेकर के जो ब्यौरा दिया गया है उसके अंदर अब तक ये था कि कैश का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जब से डिजिटल पेमेंट का मोड आया है चुनाव आयोग अपने अलग अलग विंग से उन खर्चों पर भी निगरानी रखेगा, क्योंकि UPI पेमेंट पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। तो अभी को मिलाकर ये कहा जाए कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस आचार संहिता के लागू होने के साथ सारी कमान जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली गई है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं इस बार, क्योंकि इस चुनाव के अंदर खुद DM रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, तो उनके पास असीमित शक्तियां आ गई हैं। और ऐसे में उनके तरफ से ये लगातार दिशा निर्देश कल सभी जिलों के अंदर प्रेस वार्ताएं करके तमाम ये जानकारियां दी गई हैं कि किस तरीके से चुनाव को आगे लेकर के जाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है पूरे चुनाव के दौरान और किस तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। तो तमाम तैयारियां इस लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा चुकी हैं। नंदनी जी बिल्कुल, मेरठ से संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे हेट स्पीच के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चुनाव आयोग की भी सख्ती है और जो जिला निर्वाचन है उसने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं और बाकायदा जहां भी कोई रैली होगी उसकी नियम से अनुमति ली जाएगी और वहां पर जो LIO है और उसके अलावा जिला प्रशासन की जो टीम है वो वहां का तो देखिए नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो सख्ती दिया है, सोशल मीडिया की बात की जाए तो खबरें फैलाने को लेकर हम देखते हैं इस बार सोशल मीडिया पर भी तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आती है। तो देखिए सोशल मीडिया को लेकर भी चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती दिखाई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में आचार संहिता पूरे देश में लागू हो चुका है। तमाम अब पोस्टर और बैनर हटाए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है। और तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों को शामिल नहीं करना है, प्रतिबंध कर दिया गया है, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, नई परियोजनाओं कार्यक्रमों का शिलान्यास प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब सभी अधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो ऐलान के बाद से देश भर में आचार संहिता लागू हो चुका है। 7 चरणों में इस बार पूरे देश में मतदान होगा और 19 अप्रैल से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो रही है और 1 जून को खत्म हो जाएगा। वहीं 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो देखिए कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 3 बजे और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। तो देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें तमाम शामिल हैं
और संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए सोशल मीडिया पर भी सख्ती इस बार बढ़ती गई है क्योंकि अलग अलग तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आती रहती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जिस तरह के प्रचार प्रसार के काम चलते हैं उसको देखते हुए सख्ती बरती गई है। इसके अलावा कोई हेट स्पीच ना हो, कोई अनर्गल बयान ना हो, उस पर भी निगरानी रखेगा जिला निर्वाचन। और बहुत सारे प्रतिबंध हैं जो लगाए गए हैं, चाहे वो प्रत्याशी के पास नकदी को लेकर प्रतिबंध हो या फिर जो स्टार प्रचारक है उसके पास पैसा को लेकर प्रतिबंध हो। इसके अतिरिक्त जो पैसा का आवागमन है वो किस तरीके से होगा और उसका सोर्स कैसे दिखाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है जिला निर्वाचन ने तय की है। इसके अतिरिक्त एक ऐप भी है जिसके जरिए जो आपका कैंडिडेट है उसके बारे में सारी जानकारी कोई भी मतदाता ले सकता है। और जो शिकायतों और शिकवों का दौर है वो भी लगातार चलेगा, उसके लिए भी एक हेल्पलाइन जो है वो 24 घंटे काम करेगी। आपको बता दें कि मेरठ में जो अधिसूचना है वो 28 मार्च से शुरू होगी, यानी उस दिन से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो वोट डाले जा रहे हैं वो अप्रैल में 26 अप्रैल को वोट यहाँ पर डाले जाएंगे। तो उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 विधानसभाएं जिनमें हापुड़ मेरठ लोकसभा क्षेत्र आता है उसमें एक विधानसभा हापुड़ की है और 4 विधानसभाएं मेरठ की है। करीब 20 लाख वोटर है जो अपने मतदान का, अपने मत का इस्तेमाल करेगा। जी, संवाददाता धीरेन्द्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, देखिए लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में देखा जा रहा है पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट हैं, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट, जिसमें से 5-5 विधानसभाओं को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनाई गई है। अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो जैसे ही चुनाव की तिथि का ऐलान हो जाता है उसके बाद प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो जाता है और आसपास जो पोस्टर बैनर सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए थे उनको सब हटाने जाने का काम शुरू कर दिया है। पर जो पुलिस प्रशासन है वो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो बॉर्डर है वहां पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर दे रहे हैं, लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई। तो अगर तैयारियों की बात की जाए तो जो जिला निर्वाचन आयोग ने जो अपनी गाइडलाइन दी है उसको यहाँ पर पालन जिला निर्वाचन आयोग करा रहा है और साथ ही साथ निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए लगातार वो कैमरे के सामने बातें भी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी चूंकि यहाँ पर 25 मई को चुनाव छठे चरण में चुनाव होगा तो अभी जो प्रत्याशी हैं वो राजनीतिक पार्टियां दोनों लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान नहीं किया है, इसलिए जो अभी चुनावी सरगर्मी है वो थोड़ी धीमी जरूर है। जी बिल्कुल। तो देखिए चुनाव आयोग ने आज से अपनी कमान को संभाल लिया है और तमाम जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं वो हम आपको बताते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकेंगे इस बार पार्टियां और चुनाव में बाहुबल और धन बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दागी उम्मीदवारों को अपने बारे में अखबारों में बताना होगा और चुनाव में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम निर्देश दिए गए हैं इस बार चुनाव आयोग की तरफ से और अब पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। हमने अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाई, अलग अलग जगहों से कि पोस्टर बैनर सब हटाए जाने लगे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन भी अब तुरंत सख्ती में आ गया है और पूरे देश में लागू होने के बाद बैनर और पोस्टर अब हटाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम निर्देश भी दिए गए हैं कि पैसा, शराब और गिफ्ट नहीं बटेंगे। सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्ती की जाएगी, यानी कार्रवाई भी की जाएगी और नेताओं को एक दूसरे पर निजी हमलों से बचा जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव की 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की है। देश में आम चुनाव आपको बता दें कि 7 चरणों में होंगे। चुनाव की प्रक्रिया यानी कि 19 अप्रैल से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो रही है और 1 जून तक ये चलेगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे देश में 7 चरणों में मतदान होगा और वहीं 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। उन्नीस अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गया है। रोहित, देखिए इस बार का 7 चरणों में मतदान होगा पूरे देश में। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है और आचार संहिता लागू हो चुका है। पोस्टर बैनर अब हटाए जा रहे हैं। देखिए, कल 3 बजे के जैसे ही मुख्य चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके साथ वाराणसी में नगर निगम के टीम को पहले से ही सक्रिय कर दिया गया था। वो सड़कों पर उनकी ड्यूटी निकल चुकी थी और कल शाम से ही तमाम स्थानों पे होर्डिंग बैनर या इस तरीके से जो भी बैनर, पोस्टर या प्रचार सामग्री नगर संहिता के दायरे में आते हैं उनको हटाने का काम शाम से ही शुरू हो चुका है। हालांकि ये पूरी तरीके से नहीं हटाया गया, शहर में तमाम स्थानों से अभी है, लेकिन कई जिलाधिकारी ने शाम को कहा था कि चुनाव के संबंध में तमाम इसमें ये भी कहा था कि आज शाम को नगर निगम को हिदायत दी गई है कि जहां भी इस तरीके से पोस्टर बैनर हो उसको सफल अंजाम लेते हुए इस पर आगे बढ़े। तो आचार संहिता के जो अधिपालन की जो पहली शुरू की जा रही है। इसके अलावा चुनाव की जो अन्य तैयारियां, हालांकि बनारस के लिए बात करें सबसे अंतिम चरण में चुनाव यहाँ पे होना है और लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसके कारण सभी की फोकस यहाँ पे रहती है। यहाँ की हर घटना जो है बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, इसमें काफी सेंसिटिव माना जा रहा है। तो तमाम जो तैयारियां हो रही हैं और निर्वाचन कार्यालय जो भी प्रोजेक्ट जो सारी चीजें भी कार्य शुरू हो गई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग हमेशा की तरह निर्देश देता है कि बाहुबल धनबल का प्रयोग नहीं करना है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इन निर्देशों का पालन किया जाएगा क्या? देखिए कि दाल के साथ हमेशा जितने भी चुनाव होता ही रहता है। चुनाव आयोग जो है जो चाहे धनबल की बात है चाहे भाईबल की बात है, चुनाव में विधानसभा चुनाव में या प्रधान की बात करते चुनाव में धनबल और बाहुबल का देखिए हो पाया जाता है। अब अपनी चुनौती ये है कि तू डाल और मैं 5-5 ये जो खेल है लगातार चलता आ रहा है, इसमें चुनाव आयोग किस तरीके से निपटता है, कितने कानूनी को पंजे लगाता है, क्या क्या करता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये भी प्रतिबंधित कर दिया गया है सोशल मीडिया को लेकर और बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस बार प्रचार प्रसार में। देखिए ये जो बच्चों की प्रचार के बात है, ये बच्चों के ही जमाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पहले बचपन में ख्याल है कि बच्चे सूचियां बना के गाँव में शहरों में जाते थे, भला करते थे, यानी प्रचार का एक बच्चे हुआ करते थे, लेकिन कानूनी रूप से इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। हाँ, इस बार जो अलग से निर्देश किए गए हैं या फिर अलग से इल्जाम से देखा गया, पहले इन पर जो तमाम जैसे चीजें होती थी फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब इनसे छोटी छोटी चीजें जो बड़े मेहनती उसको फोकस कर रहा है और इसके लिए अलग से टीम तैयार की गई है। लेकिन बनाना पड़ेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले में विश्व का सबसे बड़ा जो तांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव है, तमाम प्रोसेस है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वही है ना जो जनसंख्या यानी मतदाताओं का जो अनुपात है और उसके अनुपात में सरकारी मशीनरी चाहे पुलिस फोर्स कर दिया जाए, प्रशासनिक अधिकारी चुनाव की टीम है, वो कितना ऐसी होकर कितनी तो कर पाती है, तो इसकी जो सरकार की चुनौती होगी ये सब किसी बात का की परीक्षा नहीं है कि सफलता से मतदान हो जाए, इस बात की भी परीक्षा होगी कि जो नियम कानून चुनाव के लेकर बने हैं उनका एनफोर्समेंट किस स्तर पर कितनी कुशलता के साथ कितनी कुशलता के साथ हो पाता है। जी बिल्कुल रोहित, देखिए अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियां तो लगातार अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों को जीतने का हर पार्टी अपनी अपनी दावे कर रही है। हालांकि उसने 80 का नाम दिया है, समाजवादी पार्टी सामने सरकार 2 बार नहीं
कहते हैं ना कि लोकतंत्र पहली बार कोई होना है तो उनके कार्यकर्ता और तमाम लोगों को लगता है चलो भाई अगली बार आएंगे, वो उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन दूसरी बार हार जाने से आपको फाइन होती जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार संवाददाता कफिल बने हुए हैं। कफिल, देखिए जैसे ही आचार संहिता लागू हो गया, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई और हमने देखा कि पुलिस रात से ही पैदल गश्त करना शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए आचार संहिता के बाद अब जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन है उसकी हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए थे कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद से जो तमाम बैनर, पोस्टर, होर्डिंग है उसको हटाया जाए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की जो टीम है वो पेट्रोलिंग करती रहे, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बैठक करें, पुलिस के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं इलाके के उनसे बातचीत करें, पीस कमेटी के साथ बैठक करें। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही दिशा निर्देश दिए थे। अब जो पुलिस अधिकारी हैं वो देर रात भ्रमण कर रहे हैं, फ्लैग मार्च हो रहा है, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भ्रमण किया जा रहा है। जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। इसके अलावा जो हिस्ट्री शीटर है कई को जिला बदर किया गया है। तो इस तरह से अब चुनाव से पहले जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता की थी। तमाम जो मतदान को लेकर तैयारियां थी, मतदान को लेकर जो इंतजाम रहेंगे उसको लेकर उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। अब जिला प्रशासन ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तमाम जो पार्टी हैं उनके कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग, दीवारों पे पोस्टर लगे रहते हैं उनको हटवा दिया गया है। अभी 72 घंटे का वक्त है। तमाम जो ऐसी सामग्री हैं उन्हें 72 घंटे के अंदर हटाना होता है। तो सड़क पर जो लगने वाली होर्डिंग्स वगैरह हैं उन्हें हटा दिया गया है। इसके अलावा अब जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या मोहल्ले इलाकों में जो लगी रहती हैं उन्हें हटाया जाएगा। फिर उसके बाद घरों में जो तमाम पोस्टर रहते हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम अपनी पूरी टीम पहले गठित कर चुका था। जैसे ही आचार संहिता लगी, लखनऊ की सड़कों पर नगर निगम की टीम पहुंच गई थी और ऐसी होर्डिंग्स और पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। कल डीएम से लेकर नगर आयुक्त तक सभी लोग सड़क पर थे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो डीसीपीज हैं, जेसीपी हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। जो सभी धर्मों के बुजुर्ग हैं, धर्म गुरु हैं, उनके साथ बैठकें हो रही हैं। खासतौर से इस बार फोकस रहेगा मतदान। जी बिल्कुल कफिल, आपके पास दोबारा आएंगे। तो फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गया। जितेंद्र, देखिए ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन इस बार ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ईवीएम से चुनाव होंगे। बिल्कुल, कल मैं जैसे चुनाव आयोग की मैं बीसी सुन रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उन्होंने ईवीएम को लेकर खास फोकस किया है। उनका मानना है कि ईवीएम पर जो बार बार मिलाप किया जाता है, बार बार आरोप लगाए जाते हैं, वो गलत है। उन्होंने एक चार चंद लाइनों के माध्यम से भी ये बताने का प्रयास किया कि गलती आपकी है, थोपते हमारे ऊपर हैं। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवाल, और जो उन्होंने ये भी कहा यूट्यूब पे तमाम जो एक्सपर्ट बैठ जाते हैं डेमो डिब्बा लेके, वो एक पर्ची निकालते हैं, वो बताते हैं हमने फला पार्टी का बटन दबाया लेकिन निकला दूसरे का। तो इस तरह भ्रम ना फैलाएं, भ्रामक बातों से दूर रहें, जनता को गुमराह ना करें। ईवीएम 100% श्योर है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और ईवीएम पर गड़बड़ी की बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं खुद डिफॉल्टर हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है और ये बात स्वीकार नहीं होगी कि बार बार ईवीएम पर कोई आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा जो दल ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी जीत हो जाती है तो चुप हो जाते हैं,
फिर ईवीएम खराब की बात नहीं करते। तो दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की भ्रामक बात ना हो, जनता निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करे, अच्छे नेता को चुने और जिससे एक अच्छी सरकार का गठन हो, एक अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित हो। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए